मित्रों, सत्य वचन कार्यक्रम के एक और एपिसोड में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। सत्य वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा कही गई वाणी पर आधारित कार्यक्रम है। परमेश्वर संसार के लोगों के साथ विभिन्न रीति से संवाद करता है, विभिन्न रीति से अपनी बातों को प्रकट करता है और अपनी उपस्थिति से हमें अवगत कराता है। परमेश्वर की सबसे उत्तम रचना मनुष्य है, इसलिए उसने संसार की एक एक चीज को उसके उपयोग के लिए बनाया। इससे आप समझ सकते हैं कि वह आपसे और मुझसे कितना प्रेम करता है। लेकिन इसके बाद भी हम कई बार परमेश्वर के प्रेम को अनुभव नहीं कर पाते हैं। यह हमारे जीवन की विडंबना है मित्रों। वह आपसे बहुत प्रेम करता है, इसके कारण हम परमेश्वर के प्रति आभार नहीं प्रकट कर पाते हैं और ना ही उसका आदर करने के कार्यों के द्वारा और उसको करना जरूरी समझते हैं। जब हमारे बच्चे हमारा आदर नहीं करते तो हमें अच्छा नहीं लगता है और अक्सर हम उसके दायित्व को समझाने के लिए उन्हें डांटते और अनुशासित करते हैं, ताड़ना देते हैं ताकि वे सही व्यवहार करें। इसी रीति से परमेश्वर भी हमारे साथ व्यवहार करता है। जब हम उसकी बातों को नहीं सुनते, पर हम उसकी बातों को कैसे जान सकते हैं? ये सवाल हम में से कई लोगों के पास है। मित्रों, पवित्र शास्त्र बाइबल सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। वह इसके माध्यम से आज विशेष रूप से हमसे बात करता है। इसलिए हम इस कार्यक्रम में बाइबल की एक एक खंडों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि आप सब परमेश्वर की बातों को समझकर उससे आदर योग्य जीवन व्यतीत कर सकें व आप अपने जीवन में उसकी आशीष को देखने पाए। इन दिनों हम बाइबल से प्रेरितों के काम नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि परमेश्वर का जीवित वचन हम तक कैसे पहुंचा और जाने कि हमारा दायित्व इसके प्रति क्या है तथा इसे औरों तक कैसे पहुंचाएं कि यह सब के सब परमेश्वर के प्रेम को चखें। तो आइए हम आज के अध्ययन को आरंभ करते हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि पौलुस जानता था कि वह उन प्रियजनों से भेंट नहीं कर पाएगा, इस जीवन में तो नहीं। पौलुस यह भी जानता था कि उसने निष्ठापूर्वक उन्हें परमेश्वर की सुइच्छा समझा दी है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 29 और 30 पद। आइए हम पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। मेरे मित्रों, मैंने यह देखा है, शैतान वहां प्रवेश करना चाहता है जहां बाइबल की शिक्षा दी जा रही है। वह वचन की शिक्षा देने वाले कार्यक्रम को नाश करना चाहता है। शैतान हमारा मित्र नहीं, बैरी है। वह परमेश्वर के वचन की शिक्षा को रोकना चाहता है। पौलुस ने इफिसुस के विश्वासियों को चिताया कि वहां ऐसा होगा। वह उनसे कहता है कि उनके मध्य दीमक होंगे जो उनके लिए समस्याएं उत्पन्न करेंगे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 31 और 32 पद में आगे लिखा है, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। वह उन्हें परमेश्वर और उसके अनुग्रह के वचन के सुपुर्द करता है। हम भी अपनों से विदा लेते समय ऐसा ही करें। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 33 और 34 पद में आगे लिखा हुआ है, मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। पौलुस को पैसों की लालच नहीं थी। वह तो अपना और अपने साथियों का खर्चा चलाने के लिए काम करता था। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 35 से 38 पद में लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है।
जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपटकर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। पौलुस और इफिसुस के धर्म विरुद्धों की यह मार्मिक भेंट थी। वे पौलुस से प्रेम करते थे और पौलुस उनसे प्रेम करता था। उनके लिए बहुत कठिन था कि उसे जाने दें, विशेषकर जब वे यह जानते थे कि इस जीवन में अब फिर भेंट न होगी। उन्होंने उसे दुखी मन से विदा किया। मेरे मित्रों, त्रोआस में पौलुस रोटी तोड़ने के बाद प्रवचन करता रहा और बहुत रात हो गई, वरन सुबह दिन तड़के तक प्रचार करता रहा। इसी बीच वहां उपस्थित एक युवक को नींद का झोंका आया तो वह लगभग 2 मंजिल ऊंची इमारत से गिर गया। पौलुस ने उसे जीवित किया और विश्वासियों ने बड़ी शांति पाई। पौलुस पेंतिकोस्त के दिन तक यरूशलेम को पहुंचना चाहता था, अतः उसने मिलेतुस में ही इफिसुस के विश्वासियों को बुलवाया और उन्हें अंतिम संदेश देकर आगे बढ़ा। यहाँ पर अध्याय 20 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 21 से बनाए रखेंगे। यहाँ हम देखते हैं पौलुस का यरूशलेम आगमन और बंदी बनाया जाना। पौलुस 3 प्रचार यात्रा कर चुका था, अब वह लौट रहा है। उसका यरूशलेम में प्रवेश एक प्रकार से अद्भुत विजय ही था। मार्ग में उसे चेतावनियां मिल रही थी। वह जानता था कि यरूशलेम में कष्ट उसकी प्रतीक्षा में है। मित्रों, अध्याय 20 मिलेतुस में एफेसियों की कलीसिया के धर्मविरुद्धों के साथ पौलुस की मार्मिक भेंट के साथ अंत होता है। अब वह इस्राएल के लिए जहाज पर चढ़ता है। आइए देखें सूर में पौलुस। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, जब हमने उनसे अलग होकर जहाज खोला तो सीधे मार्ग से कोस में आए और दूसरे दिन रुदुस में और वहां से पतरा में। वहां एक जहाज फिनिके को जाता हुआ मिला और हमने उस पर चढ़कर उसे खोल दिया। आप उसका मार्ग समझ रहे हैं ना? मिलेतुस से जहाज पकड़कर वे एशिया माइनर के दक्षिण तट से होते हुए पतरा गए। वहां उन्होंने जहाज बदला। अब वह कैसरिया के उत्तरी तट सूर की ओर बढ़ रहा था। यह स्थान वास्तव में इस्राएल के तट पर स्थित प्राचीन फिनिके था। आज यह स्थान लेबनान कहलाता है। प्रेरितों के काम 21 अध्याय के 3 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जब साइप्रस दिखाई दिया तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सीरिया को चलकर सूर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का माल उतारना था। मुझे यह अभिव्यक्ति अति मनभावन लगती है। मेरे विचार में यह अभिव्यक्ति कुछ अनुवादों में नहीं है। उन्होंने साइप्रस को देखकर पहचान लिया था। वे वहां रुके नहीं और सूर पहुंचे। सूर एक बहुत बड़ा व्यापार केंद्र था जो प्राचीन समय से ही वहां उपस्थित था। प्रेरितों के काम 21 अध्याय के 4 पद में लिखा है, चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पांव न रखना। ध्यान दीजिए, वे जो पौलुस के यरूशलेम आने को उसकी भूल मानते हैं, वे इस पद का सहारा लेते हैं। उन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में पौलुस को चेतावनी दी थी। यदि मैं इसे सही समझ पा रहा हूं तो सच यह है कि परमेश्वर का आत्मा अपनी ही बात नहीं काटेगा। मेरे विचार में वह यह कह रहा है जो उसने पहले कही थी। पौलुस यदि आवश्यकता पड़ने पर बलिदान देने को तैयार नहीं है तो उसे यरूशलेम नहीं जाना चाहिए। पौलुस कह रहा है कि वह बलिदान होने के लिए तैयार है। वह प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन निसार करने को तैयार है। मेरे विचार में ऐसा ही होना चाहिए। मैं अनेक कारणों से सोच रहा हूं कि पौलुस परमेश्वर की इच्छा के बाहर नहीं था जब वह यरूशलेम गया।
वहां जाने का एक कारण था, उसकी भावनाएं जो गलत नहीं थी। यह एक अच्छा कारण था। वह अन्य जाति विश्वासियों द्वारा दिए गए दान को यरूशलेम के विश्वासियों के पास लाना चाहता था। वह अपने हाथों से वह दान यरूशलेम की कलीसिया को देना चाहता था, क्योंकि उसके उन्हीं हाथों ने एक समय यरूशलेम की कलीसिया को उजाड़ा था। वह एक प्रकार से यरूशलेम के पवित्र जनों के कष्टों का उत्तरदायी था। वह किसी प्रतिनिधि को यरूशलेम भेजना नहीं चाहता था, वह स्वयं वहां जाना चाहता था। मेरे प्रियो, पौलुस परमेश्वर की इच्छा से बाहर नहीं था। इस पर विश्वास करने का मेरा दूसरा कारण है उसकी पत्रियां। पौलुस जब रोम में बंदी था, तब फिलिप्पी की कलीसिया ने उसे अपनी सहानुभूति की अभिव्यक्ति भेजी थी। वे उससे प्रेम करते थे और उसकी परिस्थितियों में उससे सहानुभूति रखते थे। अतः पौलुस ने उन्हें पत्र लिखा। उसने कहा, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 12 पद में हम पाते हैं, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। पौलुस के साथ जो भी बुरा हुआ उससे सुसमाचार प्रसार रुका नहीं था। अतः मैं यह नहीं मानता कि पौलुस परमेश्वर की इच्छा से बाहर था। पौलुस के मन परिवर्तन के बाद प्रभु ने हनन्याह को दर्शन देकर जो कहा, वह तीसरा कारण है कि पौलुस परमेश्वर की इच्छा में था। देखिए, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उससे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक के इस अध्याय में पौलुस ने अभी तक राजाओं और शासकों के सामने प्रभु का नाम प्रकट नहीं किया है, परंतु यह तो स्पष्ट है कि प्रभु की इच्छा में उसे यह करना है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि वह राजाओं के समक्ष जाता है। उसने राजा अग्रिपा को सुसमाचार सुनाया था। यह भी अति संभव है कि वह रोम में नीरो के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 पद 22 से स्पष्ट है कि उसने नीरो के परिवार में सुसमाचार सुनाया था, क्योंकि वह उन्हें नीरो के परिजनों को शुभकामनाएं भेजता है। यहाँ पर रोम से लिखा था जब वो वहां बंदी था। अंत में, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, दूसरा तीमुथियुस की पत्री अध्याय 4 में लिखता है, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। यह उसने अपने जीवन के अंत समय में लिखा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि वह परमेश्वर की इच्छा से बाहर होता तो कभी नहीं लिखता। मैं यह अंगीकार करता हूं कि जब मैं अपने सेवा में अतीत को देखता हूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कुछ समय परमेश्वर की इच्छा से बाहर रहा हूं। मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया। यह मेरे अज्ञान के कारण हुआ था, मेरी ढिठाई के कारण हुआ था। मेरे विचार में यह प्रभु की अपनी विधि में होता है। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि पौलुस यदि परमेश्वर की इच्छा में नहीं होता तो कभी नहीं लिखता कि उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली थी। मैंने इस पर मनन में समय लगाया है, क्योंकि यहाँ मतभेद है। सेवा में मेरे अनेक मित्र मेरे इस बात से सहमत नहीं हैं, परंतु हम अब भी मित्र हैं। मैं प्रभु में इन भाइयों से प्रेम रखता हूँ। मैं उन्हें छोड़ते हुए कहता हूँ कि मैं आशा करता हूँ कि वे एक दिन ज्योति में देखेंगे। उनमें से एक ने मुझसे कहा, जब हम प्रभु की उपस्थिति में होंगे हमसे सारे सहमत होंगे। हम प्रेरितों के काम 21 अध्याय के 5 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए और सब ने स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की।
देखिए पौलुस ने कैसा उत्तम काम किया। वहां के विश्वासियों ने पौलुस के लिए घुटने टेक कर समुद्र के किनारे प्रार्थना की। मेरे मित्रों, प्रार्थना करने की सबसे उत्तम विधि है घुटने टेक कर प्रार्थना करें। तथापि आप कहीं भी कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत अधिक यात्रा में प्रार्थना करता हूं। अतः मैंने चलती कार में भी प्रार्थना करना सीखा है। कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जहां आप प्रार्थना करना सीख लें तो अच्छा है, परंतु प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख आना सबसे उत्तम घुटने टेकना ही है। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वे अपने अपने घर लौट गए। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पतुलियमीस में पहुंचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। मेरे मित्रों, मैं प्रायः सोचता हूं कि पौलुस वहां अधिक समय क्यों नहीं रुका। आपने कहा पौलुस के उत्तम स्वागत पर और उन स्थानों में असंख्य विश्वासियों पर ध्यान दिया होगा। पहली शताब्दी के अंत तक रोमी साम्राज्य में लाखों विश्वासी रहे होंगे। अब हम देखते हैं कैसरिया में पौलुस। प्रेरितों के काम 21 अध्याय के 8 पद में लिखा है, दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। पौलुस समुद्री तट पर यात्रा करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा था। मैंने उस मार्ग पर मेरे मित्र के द्वारा से जानकारी प्राप्त की, जो उसने बस से यात्रा की थी। पौलुस के युग में तो बस नहीं थी, अतः उसे पैदल यात्रा करनी पड़ी। उसकी सेवा कैसी महान थी। मार्ग में उससे भेंट करने वाले विश्वासियों के बारे में सोचिए। उसकी सेवा वास्तव में महान थी और अवसर भी अद्वितीय थे। जब मैं एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया, एक शहर से दूसरे शहर, एक स्थान से दूसरे स्थान परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूँ, तो मनुष्यों के जीवन में परमेश्वर के काम को देखना कैसी महान प्रेरणा का स्रोत होता है। जब मैं कलीसिया में सेवा देता था, तब मुझे अपना ध्यान वहीं तक सीमित रखना होता था और मैंने एलिय्याह की सी मानसिकता विकसित कर ली थी कि सोचूं एकमात्र मैं ही बचा हूं, मैं सर्वथा अकेला हूं, मैं ही एकमात्र बचा हूं, मैं ही अकेला तेरे लिए खड़ा हूं प्रभु। मेरे मित्रों, यदि आप उस संपूर्ण क्षेत्र में जाएं जहां मैं पिछले वर्ष भ्रमण कर चुका हूं, अच्छी अच्छी कलीसिया, अच्छे अच्छे मसीही संस्थान, अच्छे अच्छे विश्वासियों को देखकर जो संपूर्ण संसार में हैं, आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। इन विश्वासियों से मिलकर मेरा मन स्वयं आनंद विभोर हो उठता है। निसंदेह पौलुस का भी यही अनुभव था। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। फिलिपुस एक सुसमाचार प्रचारक था। सुसमाचार प्रचारक का अर्थ है शुभ संदेश की घोषणा करने वाला। इस पद से विदित होता है कि उस समय कलीसिया में महिलाओं का माननीय स्थान था। इन स्त्रियों के पास भविष्यवाणी का वरदान था। अभी तक नए नियम का संकलन नहीं हुआ था, अतः आरंभिक कलीसिया में भविष्यवाणी का वरदान आवश्यक था। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 10 और 11 पद में लिखा है, जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है, उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। पवित्र आत्मा पौलुस पर प्रकट होकर कहा था कि यरूशलेम जाने पर उसके साथ क्या होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह कह रहा हो, पौलुस तेरे साथ ऐसा होगा।
क्या तू उसका सामना करने को तैयार है? परमेश्वर नहीं चाहता था कि पौलुस वहां जाकर सोचे कि परमेश्वर ने उसे फंदे में फंसने के लिए छोड़ दिया। अतः पौलुस स्पष्ट जानता था कि वहां उसके साथ क्या होगा, और वह सब जानने के बाद भी वहां जाने के लिए तैयार था। सच तो यह है कि इस भविष्यवाणी ने उसे कोई नई बात नहीं बताई थी। अध्याय 20 में हम देखते हैं कि जब वह एशिया माइनर में था, तब ही वह जान गया था कि वहां उसका बंदी बनाया जाना और सताया जाना अवश्य था। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा हुआ है, जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। स्मरण रखें कि यह डॉक्टर लूका का वृतांत है। वह और पौलुस के अन्य साथी नहीं चाहते थे कि पौलुस यरूशलेम जाए। परमेश्वर का आत्मा पौलुस पर प्रकट कर रहा था कि वह बंदी बनाया जाएगा। पौलुस के लिए बंदी बनाया जाना तो दूर की बात थी, वह तो यरूशलेम में मसीह के लिए प्राण भी गंवाने को तैयार था। उसने विश्वासियों से आग्रह किया कि वे रोकर उसका दिल न तोड़ें। यहाँ पौलुस के प्रति विश्वासियों की चिंता हृदय स्पर्शी है। वे उससे कैसा प्रेम करते थे। प्रेरितों के काम 21 अध्याय के 14 पद में आगे लिखा हुआ है, जब उसने ना माना तो हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। अब हम देखते हैं यरूशलेम में पौलुस। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 15 से 17 पद में लिखा हुआ है, इन दिनों के बाद हमने तैयारी की और यरूशलेम को चल दिए। कैसरिया से भी कुछ चेले हमारे साथ हो लिए और हमें मनासोन नामक साइप्रस के एक पुराने चेले के यहाँ ले आए कि हम उसके यहाँ टिकें। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। मेरे मित्रों, यहाँ ध्यान दीजिए कि पौलुस जब यरूशलेम पहुंचा तब वहां की कलीसिया ने बड़े आनंद से उसका स्वागत किया। आगे लिखा है प्रेरितों के काम 21 अध्याय के 18 पद में, दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया जहां सब प्राचीन इकट्ठे थे। यरूशलेम में कलीसिया द्वारा कैसा महान स्वागत! अब वह एक पिता स्वरूप था। मेरे मित्रों, वह प्रभु यीशु मसीह की सेवा में था और अपनी देह पर प्रभु यीशु के चिन्ह लिए हुए था। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, पवित्र आत्मा के इस पृथ्वी पर अवतरण के बाद परमेश्वर का वचन निरंतर उसके चेलों के द्वारा बढ़ता गया। संसार में यीशु ही है जो मानव जाति की सबसे जटिल समस्या पाप का हल देने के लिए अपने आप को बलिदान किया। जब पौलुस ने इस बात को अनुभव नहीं किया था तो वह कलीसिया को सताता था, लेकिन जब उसने परमेश्वर के उद्धार के कार्य को पहचाना तो वह हर परिस्थिति को अपना अवसर बनाते हुए इस शुभ समाचार को लोगों को बताते फिरा। उसके लिए उसे चाहे किसी भी जोखिम को उठाना क्यों न पड़ा। हम देखते हैं कि यरूशलेम जाने में क्लेश उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन फिर भी वह वहां जाता है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसको वहां जाने के लिए प्रेरित करता है। वह क्लेश में भी उद्धार के सुसमाचार को बताने का अवसर तलाश रहा था। यह सच्चे अनुयायी होने का एक अद्भुत चिन्ह है। हम जो यीशु पर विश्वास करते हैं, हमें हमारे विश्वास का आधार कई बार क्लेश रहित जीवन को मनाने या जीने के लिए कोशिश करता है और जरूरत पड़ने पर मसीह के लिए दुख उठाने को हम तैयार नहीं होते हैं, जबकि पौलुस मसीह के लिए मरने तक को तैयार था। दोस्तों,
एक दिन हम सब इस संसार से कूच कर जाएंगे, लेकिन यदि उद्धार के सुसमाचार के लिए मृत्यु तक का सामना हमें करना पड़े तो वचन मत्ती 5:10 में कहता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। मित्रों, आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इस अटल विश्वास से परिपूर्ण करे और अपनी सेवा के लिए उपयोग करे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप उन सबों का आदर करते हैं जो आपके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार होते हैं। जिस प्रकार आपने अपना सब कुछ हमारे त्राण के लिए दिया, हमारे उद्धार के लिए दिया, हमारे पापों की क्षमा के लिए दिया, और उसके लिए आपने हमारे स्थान पर क्रूस की मृत्यु को सहा। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसा प्रेम हमसे करते हैं। आप अगुवाई करें कि हम भी ऐसा प्रेम आपसे करें कि अपने जीवन के अंतिम क्षण तक, जीवन के जोखिम तक हम आपके प्रेम के प्रति आपकी सेवा में लगे रहें। प्रभु, ऐसा समर्पण जो हमने आपके बहुत से दासों के जीवन में देखा, ऐसा समर्पण हमें भी दे पिता। हमारे दर्शकों को ऐसा समर्पण दे जिससे कि प्रभु उनके जीवन से, उनके कार्यों से आपके नाम को महिमा मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आज आप फिर से वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं। यदि आप हमारे साथ अपनी आशीषों को बांटना चाहते हैं तो एक मिस कॉल हमें करें, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप SMS के द्वारा हमसे संपर्क करें या फ़ोन करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और हम एक नए अध्याय के अध्ययन के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक अपनी गवाही लोगों को देते रहें। धन्यवाद।